दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी स्कीम पर स्कीम निकालकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब जनता से वादों पर वादे कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने मंगलवार 21 जनवरी को संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया है। बता दें कि इस संकल्प पत्र को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया है, जिसमें केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और भी तमाम चीजें शामिल है। तो वहीं अब बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने इस संकल्प पत्र को दिल्ली और देश के लिए खतरनाक करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने अब तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों ही दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से अपनी असली नीयत और मंशा को स्वीकार किया। केजरीवाल ने बीजेपी के पहले संकल्प पत्र पर हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल का कहना था कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज मिले। अगर कोई बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में फ्री की शिक्षा को भी बंद कर देगी। उन्होंने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली में जो मुफ्त सेवाएं चल रही है उन्हें ये सबसे पहले बंद कर देंगे। आज के पत्र में ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा को बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये खतरनाक पार्टी है, इनको गलती से भी वोट मत देना। अगर इनकी सरकार बनी तो आपके घर का बजट इस हद तक गड़बड़ाएगा कि आप उसे संतुलित नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में ये साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ जरूरतमंद छात्रों को ही मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जबकि बाकी बच्चों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि ये स्पष्ट है कि अब दिल्ली के लोग नेताओं के घरों के चक्कर काटेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 18 लाख बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें अब इस सुविधा से वंचित किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।